हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सब? है ना, क्लास 9th हमने पास कर ली है और हम जैसे तैसे हमने पास कर लिए, कोई बात नहीं। अब तक जो हो गया वो हो गया ना। अब हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और नए बेसिस पे पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि हम क्या हैं, अब अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि बेटा आप अब उसी क्लास में आ गए हो जिस क्लास के लिए आपको बचपन से डराया गया था, समझाया गया था कि क्लास 10th में अभी जो करना है कर ले, क्लास 10th में केवल और केवल पढ़ाई करेगा तू, कहा था ना। हाँ, तो वो समय आ चुका है। अब हमारे पास में पूरी का पूरा 10 महीने हैं, है ना। 10 महीने अब हमें कैसे यूटिलाइज करने हैं वो हमारे ऊपर है ना बच्चों। इसलिए आओ आज मेरे साथ आप प्रण लो, प्रतिज्ञा लो कि आज से हम पर डे एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि एक चैप्टर एक दिन में तो होता नहीं है। अरे होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक वैसे ही अब हम रोज पढ़ाई करेंगे। ओके, चलो आ जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो क्लास 10th में है ना, आपका भाई बहन जो भी है, आ जाओ बेटा, सब कुछ आ जाओ। अब हमारे देखो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे बेटा, है ना। और आप सभी को पता है कि जो आपके सामने जो सर खड़े हैं वो कहीं के टीचर हैं, साइंस के अंदर बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट है ना। तो अपन आज बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सर को केवल बायोलॉजी आती है ना। क्योंकि देखो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बेस्ट हो, और बायोलॉजी हमारा बेस्ट, मेरा बेस्ट है ना बेटा। तो देखो बेटा, देखो हमारा चैप्टर का नाम है क्या, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, देखो आप जो बैठे हो आपके सामने, है ना, आप बैठे हो और आपके सामने आपके घर वाले होंगे, आपकी मम्मी होंगी, आपके पापा होंगे, आपकी भाई होगी, भाई होगा, जो भी है। मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं ना। आपने क्या देखा उनमें कि आप उनके जैसे होते हुए भी, वही एक नाक उनके पास है, आंखें उनके पास है, आपके पास भी है। लेकिन जब आपको फोटो की नीड पड़ती है, आपकी खुद की फोटो लगाते हो आप। कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनकी लगा दी, उनकी चिपका दी हो? नहीं, क्योंकि दोनों में दिखने में डिफरेंस है। अरे है कि नहीं? यानी आपके पास में सेम टाइप के ऑर्गन होने के बावजूद भी आप उनसे अलग दिख रहे हो, है ना। अब आप समझो मेरी बात को, और इंसान के जो बच्चा पैदा हो रहा है वह भी इंसान ही हो रहा है। बरगद के पेड़ के आम थोड़ी आते हैं बेटा, आम के पेड़ के ही आम आते हैं। अरे ये सुनो, इसका मतलब क्या? अब इन क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा बेटा? इन क्वेश्चंस का आंसर देगा ये हमारा ये वाला चैप्टर है ना। आपने ये चीजें सोची नहीं होगी आज तक, नहीं सोची ना। आज अपन इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और अच्छे से करेंगे। आपको एक बात याद रखनी है, देखो साइंस पढ़ने टाइम में हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि हम सर को कैसे अटकाएं, है ना। जितना आप क्वेश्चन पूछोगे, आपके जो डाउट्स हैं उतने ही जल्दी और अच्छे तरीके से क्लियर होंगे बेटा, है ना। और मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। आप में से कोई डफर नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, क्या डफर कौन होता है? गधा होता है। अगर मैं आपको गधा कहता हूं, है ना, और गधा कहने के बाद आपको बुरा लगता है तो आप डफर नहीं हो बेटा, आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप न्यूट्रल हो, तब आप डफर हो। इसलिए आप ये बातें छोड़ दो, क्या कि हम डफर हैं, ये सब इंटेलिजेंट लोग ही पढ़ाई करते हैं बेटा। पढ़ाई सब करते हैं, है ना, बस सबका तरीका अलग अलग है। हमें अब अपने तरीके से पढ़ना है ना। हम अपना खुद का एक नया तरीका बनाने वाले हैं और उस तरीके से प्रॉपर चैप्टर हम पढ़ेंगे। और मेरा वादा है आपसे, क्या अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लिया, किसी के भी 90 से नीचे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं लिख के दे देता हूं आपसे, लिखवा लो मेरे से, लिख के लूंगा, है ना। मैं कह नहीं रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा आपको साथ में। बट शर्त एक ही है, ना आप रुकोगे ना मैं रुकूंगा। अगर दोनों में से कोई भी रुका तो शर्त रखी की रखी रह जानी है। अरे ये सुनो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो आपके पिता से आपको चीजें जो समान मिली है, जैसी आपके पिता के पास हैं वैसी की वैसी आपके पास भी आई है ना। सेम चीजें, उसे क्या कहते हैं?
हेरिडिटी। और यहां पे एक वर्ड और यूज होगा, क्या बेटा, वेरिएशंस। और क्या क्या असमान है आपके पास उनसे, क्योंकि आप उनके जैसे तो हो लेकिन 100% वैसे के वैसे थोड़ी हो बेटा। तो क्या असमानताएं हैं, क्या वेरिएशंस हैं, तो वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। और क्या रीजन है इसका कि हम उनके थोड़े तो सेम दिख रहे हैं लेकिन बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अरे यस और नो, वो आपको आंसर यहां से मिलने वाला है, इस चैप्टर से मिलने वाला है। इसलिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। और आप अगर क्लास 11th में जाके बायोलॉजी लेने वाले हो तब तो आपको छोड़ना ही नहीं है चैप्टर, है ना। देखो बेटा, अब देखो क्या कह रहा है चैप्टर। देखो यहां पे आपको एक चीज दिखा रखी, क्या, एक व्यक्ति है ना, उसके 2 बच्चे हैं, फिर उनके 2 बच्चे हैं। अरे यस और नो, यहां पे एक रेड ब्लू, रेड ग्रीन, ग्रीन कुछ दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या दिखा रही है हमें? सर ये तो कुछ हम गेम खेलते थे बचपन में, वहां पे जो बॉक्स आते थे कुछ वैसा ही लग रहा है। अरे बेटा वैसा नहीं है, ये आपकी जेनेटिक्स जो है ना, जहां पे आप जीन को पढ़ोगे, जहां पे आप डीएनए को पढ़ोगे, कैसे वो चीजें आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही है, ये उनको पढ़ने का तरीका दिखा रहा है आपको, है ना, उनको एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए हम इसको थोड़ा आगे देखेंगे ना, आप अब इसको यहां पे समझ नहीं पाओगे। देखो बेटा सिंपल से हम इस चैप्टर में चलते हैं, क्या हेरिडिटी क्या होती है। देखो, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए सिमिलर डिजाइन। द रूल्स ऑफ द हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेबली इनहेरिटेड। लेट अस टेक अ क्लोजर। देखो बेटा सिंपल सी बात है, क्या मैंने कहा ना आपसे, क्या देखो ये कह रहा है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। क्या एक हमारे पास एक प्रोसेस है, कौन सी, हमने पढ़ा है अभी कुछ चैप्टर पहले, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। वो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम हूबहू अपनी कॉपी बना पाते हैं। हूबहू मतलब देखो, आम का पेड़ अपने जिस बीज से वो बना होगा, जिसका बीज वो होगा उसके जैसा सेम है कि नहीं है? अरे है ना, है ना। आप 2 आम के पेड़ एक आम के बगीचे में चल जाओ, छोड़ दूं आम को बगीचे में आपको, और आपको मैं कहूं कि इसमें से 2-3 पेड़ याद रख लो, है ना, वहां पे हजारों पेड़ हैं, आप याद नहीं रख पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वो सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं। अरे ये सुनो, तो ये चीजें कैसे हो रही है, क्या है ऐसा कि ये अपने जो इसकी जो पास्ट वाली जनरेशन थी बेटा उनके जैसा सेम दिख रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे, है ना। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात, इतने सर आप तो पढ़ाने आए थे, आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। बेटा देखो, जब तक आप किसी चैप्टर को क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करोगे ना, वो चैप्टर नहीं होने वाला। आप पहले अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करो कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही है, फिर आप उनके आंसर देते हुए चले जाओ, चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। जब हम पढ़ा करते थे, हमारे सूरज सर हुआ करते थे, वो कोई भी चैप्टर उठाते थे ना, उससे पहले क्वेश्चन लिख दिया करते थे बोर्ड पे, और जब वो क्वेश्चन खत्म होता था बोलते थे चैप्टर खत्म। अरे यस और नो, है ना। तो वही तरीका मैंने अपनाया बेटा, बिल्कुल बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को समझने का, है ना, क्वेश्चंस। क्योंकि देखो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हुआ है तो आपका दिमाग को थोड़ी चुल मचती है, क्या कि इसका आंसर क्या है, अरे रहती है ना। तो वो चुल कैसे दूर होगी, आंसर जान के। और जब हमें आंसर पता हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा तो चैप्टर खत्म। अरे यस और नो हो जाएगा ना। तो देखो कहानी क्या हो रही है, कहानी क्या है, कहानी क्या है बेटा, इनहेरिटेड ट्रेट्स। बेटा देखो ऐसे कौन से गुण हैं, क्या बेटा ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय अ सिमिलरिटीज एंड अ डिफरेंस। बेटा कौन कौन से गुण हैं जो हमें एज इट इज हमारे मदर और फादर से मिले हैं, और कौन कौन से गुण हैं जो नहीं मिले हैं, उनसे डिफरेंट हैं, है ना बेटा। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बेटा एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास में एक प्राणी के, एक ह्यूमन बीइंग के सारे फीचर होते हैं। आपके पास हो सकता है हाथ पांव बड़े हैं, और ये सुनो जिसे आप डांस करते हो बल्ले बल्ले, लेकिन उसके बाद छोटे हैं, अरे है कि नहीं, उसके पास साइज का डिफरेंस है बस, लेकिन दिख तो आपके जैसा रहा है ना अरे है कि नहीं, आपको पता चल चुका है कि वो एक किसी इंसान का बच्चा है, ऐसा तो है नहीं कि वो कुत्ते का बच्चा है। आपको देखने से पता चल रहा है ना वो इंसान का बच्चा है। अरे यस और नो, तो आपने उसको कैसे पहचाना, उसके फिजिकल कैरेक्टर देख के पहचाना, है ना। तो वो चीजें हैं बेटा। अब देखो आपने देखा है एक कान दिख रहा है आपको, कान 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 दिख रहा है, कान देखो मेरा एक कान है बेटा जो यहां से लटका हुआ है अरे है कि नहीं, जैसे मैंने यहां पे सालों तक बालियां पहनी हो और ऐसे लटक गया हो दिख रहा है ना आपको एक कान।
लेकिन किसी का आपने ऐसा कान देखा होगा जो बिल्कुल यहां से लटका हुआ नहीं बेटा, यहां से पूरा का पूरा एज इट इज खिंचा हुआ है, गोल गोल सर्कल बना हुआ है, बस। है कि नहीं? अरे है कि नहीं? है ना? है ना? तो बेटा देखो, आप अपने आसपास के लोग देखो बेटा, मैं आपको, मेरे पास अगर एग्जांपल होता तो मैं आपको जरूर बनाता ऐसा, लेकिन मेरे पास एग्जांपल है एक, हमारे पास मैं है ना, उसके कान ऐसे ही है, बट वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। जब तक आप अपने आसपास ऐसे इंसान ढूंढने की कोशिश करो जिसके पास में आपको ऐसे कान भी मिले और ऐसे कान भी मिले, है ना, एक आदमी के नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग आदमी ढूंढना पड़ेगा। देखो, है ना, आप सोचो कि सर आप तो यही दिखा दो हमें एक इंसान के अंदर सारे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखो ना। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर आप कहोगे, आप कमेंट करोगे कि सर हमें देखना है लाइव क्लास के अंदर ऐसे दो व्यक्ति, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, बट आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, है ना। ओके, हम आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन मैम को बुलाएंगे यहाँ पे। देखो बेटा, अब चलते हैं थोड़ा आगे। क्या क्या रूल है, रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेड, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। देखो बेटा, ये मेंडल कौन आदमी है कि सर हम तो चैप्टर पढ़ने आए थे, ये कौन व्यक्ति आ गया बेटा। देखो, एक हमारे पास में एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम क्या है बेटा, ग्रिगर जॉन मेंडल, है ना। ये जो मेंडल साहब है ना, इनको भी थोड़ी चुल थी, क्या चुल थी बेटा, ये फिजिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे, है ना, और ये जो चर्च होता ना, चर्च, उसके अंदर फादर की जॉब किया करते थे। लेकिन इनके दिमाग में एक दिन वही क्वेश्चन उठा, कौन सा, कि जो आम के पेड़ के आम ही क्यों आते हैं, इंसान का बच्चा इंसान ही क्यों होता है, कुत्ता क्यों नहीं होता। अरे यस और नो। तो ये क्वेश्चन जब इनके दिमाग में पुटअप हुआ तो इनको, बेटा ये आपकी तरह निर्लज मानुस नहीं थे, इनको चुल मची, इनका आंसर मैं ढूंढूंगा, और उन्होंने बेटा स्टार्ट किया चीजों को कि आंसर मैं ढूंढता हूं। और इन्होंने क्या किया बेटा, कि अब देखो, अब मैं जो मुझे किसी पे एक्सपेरिमेंट करना हो, अरे ये सुनो, तो मैं क्या इंसान को थोड़ी काट दूंगा क्या। अगर मैंने इंसान को काटा ना बेटा, अगले दिन मेरी मम्मी मेरे लिए जेल में खाना लेके आएगी, है ना, कि साहब 2 मिनट मिल लेना दो। अरे ये सुनो, तो मैं किसी इंसान को तो काट नहीं सकता, उस पर तो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता, तो अब बचे क्या बेटा, पेड़ पौधे। अरे ये सुनो, अब पेड़ पौधों में बेटा हमें ऐसा पेड़ पौधा चाहिए बेटा जिसकी लाइफ स्पेन जो है थोड़ी कम हो। लाइफ स्पेन मतलब देखो, उसका जीवन साइकिल जो है ना कम हो, जल्दी से बड़ा हुआ, जल्दी से उसके फ्रूट्स आए, जल्दी से उसके फूल आए और जल्दी से वो खत्म हो गया, ऐसा पेड़ चाहिए हमें कोई सा। तो इनको कौन सा पेड़ मिला, एक ऐसा मटर का पौधा जिसकी लाइफ स्पेन मुश्किल से 3 से 4 महीना है। एक साल में उसकी 3 फसल वो काट सकते हैं, 3 फसल बो सकते हैं, है ना, और एक साथ हजारों प्लांट्स उसके वो बो सकते हैं, हजारों प्लांट्स पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये मेंडल साहब थे बेटा, इन्होंने क्या किया, एक मटर का पौधा लिया, उस पे एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, है ना। इन्होंने स्टार्ट कर दिया बेटा कि अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या है जो चीजें एक जैसी दिखा रहा है, कौन है वो, क्या रीजन है इसके पीछे। तो देखो बेटा, आओ मेंडल साहब से मिलते हैं कि ये क्या कर रहे थे। बेटा ये तो चोट हो गई हमारे साथ, तो पीडीएफ ही खत्म हो गई, है ना बेटा, ये ले पीडीएफ खत्म हो गई। चलो 1 सेकंड रुको ना, मैं आपको दूसरी पीडीएफ दिखाता हूं, वेट एंड वॉच। देखो बच्चों, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या मैंने आपको कहा है कि क्या मेंडल साहब ने जो है कि मटर का पौधा लिया है, किसके लिए बेटा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया है, हमारे जो मेंडल साहब है ना, इन्होंने क्या किया है कि एक मटर का पौधा लिया है, किसके लिए बेटा, एक्सपेरिमेंट के लिए, कि मैं अब इस पौधे पे एक्सपेरिमेंट करूंगा कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीजें ट्रांसफर हो रही है, क्या रीजन है उसका और कौन लेके जा रहा है ना। तो एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि मेंडल साहब ने कैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए कि उन्होंने वो उस पर काम करना शुरू करा। तो देखो मैं आपको बताऊं, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, जब आप किसी भी चीज को देखते हो, आपको उसमें क्या दिखाई देता है, आपको सबसे पहले दिखाई देगा उसकी हाइट, कि कितना बड़ा है वो, कोई भी चीज हो, मैं हूं चाहे कोई पेड़ हो, उसके बाद में वो कैसा दिख रहा है, उसका कलर कैसा है, उसके क्या क्या और चीजें अलग अलग हैं। जैसे मैं पेड़ की बात करूं, आम का पेड़ है बेटा, वो आम का पेड़ जो है कितना बड़ा है, कौन सा उसके जो फल आता है उसका कलर क्या है बेटा, जैसे ग्रीन है या येलो है, फूल है बेटा रेड है या वोयलेट है ना। तो ये आपको दिखने में कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है सामने से, है ना। तो वो कैरेक्टर्स मेंडल साहब ने लिए हैं, है ना। जैसे मटर इन्होंने क्या लिया, मैं बेसिक कैरेक्टर की एक बात करता हूं क्या बेटा, देखो
लंबाई, हम सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पे जाती है बेटा, लंबाई पे जाते हैं। तो इन्होंने पहला ही जो कैरेक्टर है वो डिस्कस किया बेटा क्या, लंबाई का। इन्होंने दो पौधे लिए बेटा, कैसे कैसे लिए देखो, एक लंबा लिया प्योर टाल प्लांट। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा क्या, कि हर एक जो हमारे पास मेल और फीमेल होता है ना बेटा, उसके पास में अपना एक नई जनरेशन बनाने के लिए एक खुद की सेल यूज आती है, और उस सेल का नाम क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं मेल की तो उसको बोलते हैं स्पर्म, है ना, और मैं बात करूं फीमेल की इसको बोलते हैं ओवम, है ना। इनको मेल गैमेट्स भी कहा जाता है और फीमेल गैमेट्स भी कहा जाता है ना। जब तो इन दोनों गैमेट्स के पास में सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं। देखो कैसे, मैं एक बात, मेरी बात समझो आप कैसे, मैं एक चीज बता देता हूं आपको। एक सेकंड बेटा, चलो चालू रखो ना, जाना नहीं है कहीं भी। जादू आजा आजा, आ गया पेन, आ गया ना, किसी को जाना नहीं है, पेन आ गया है हमारे पास, है ना बेटा। देखो मैं कहूं क्या बेटा, जैसे हमारे पास एक क्या है, मेल है ना, ये मेल कह सकते हैं, और ये फीमेल है ना। अब फीमेल का जो गैमेट क्या है बेटा, ओवम है, और इसका स्पर्म है ना। स्पर्म का जो डायग्राम होता है ऐसा ही होता है। अब ये जो स्पर्म है ना बेटा, इसके पास में सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर है। सिंगल पेरेंट का मतलब देखो, आपकी जो नाक है ना, कैसी दिख रही है बेटा, बिल्कुल नुकीली सी दिख रही है। लेकिन सपोज करो आपकी मम्मी की नाक पकौड़े जैसी है, मोटी मोटी सी, आपके पापा की पतली सी नुकीली सी है ना। आपके पास में कौन सी नाक आई है, आपके पापा जैसी आई है। इसका मतलब क्या, आपकी मम्मी की नाक का कैरेक्टर कहां गया बेटा, वह कैरेक्टर भी आपके अंदर ही है, बट वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पास उसने अपना पावर दिखाई नहीं है, वो डोमिनेट नहीं हुआ है। तो इसका रीजन क्या है, कैसे मैं आपको कहूं बेटा, ये बात समझ लो मेरी बात, कि एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास में दो जीन होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही, अब वो उस पर डिपेंड है ना, कि कोई एक ही अपना कैरेक्टर शो कर पाता है अगली जनरेशन पे, और कोई नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो वेस्ट हो गया बेटा, हो सकता है वह कैरेक्टर आपकी अगली जनरेशन में चले जाए। अरे ये सुनो, ऐसा ही होता है। तो देखो कहानी क्या हो रही है, कहानी है बेटा कि ये है टोल प्लांट, ये है सोट प्लांट, है ना। इन दोनों में इसने क्या करा है बेटा, क्रॉस करवाया है। क्रॉस करवाने के बाद देखो यहां पे इन्होंने क्या बनाया, देखो मेल गैमेट बनाए हैं, कैपिटल टी, है ना। टोल को क्या लिखते हैं हम, टी से डिनोट कर देंगे, तो कैपिटल टी। लेकिन अब बात करूं मैं बेटा सोट की, तो अब आप बोलोगे सर हमने टोल प्लांट को तो टी लिख दिया, तो क्या स्मॉल प्लांट को एस लिख दें, नहीं बेटा। देखो अगर आपने इसको टी से डिनोट किया है, कैपिटल टी से, तो आपको इसको स्मॉल टी से ही डिनोट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं सर इसको तो स्मॉल एस लिखूंगा, तो आप टोल को कैपिटल एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे जो कैपिटल में लिखा है ना, वही यहाँ पे आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा, है ना। कई बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। अब देखो यहां पे जब इनका क्रॉस कराया बेटा, दो प्लांट है, एक मेल है एक फीमेल है, जब इनका क्रॉस कराया तो इन्होंने देखा कि 4 प्लांट इन्होंने बनाए उससे, और चारों के चारों प्लांट कैसे हैं बेटा, टोल हैं, लंबे हैं। यानी ये जो दिख रहा है ना आपको छोटा वाला प्लांट, इसके कैरेक्टर्स ही गायब हो गए हैं। क्या जादू हुआ ये। अरे ये सुनो, जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया, एक के कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं, दूसरे के तो गायब हो गए। अरे कहां गए, अरे भाई दिमाग खराब हो गया उनका तो, कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, देखो अब आगे चला, वापस गए वो। अब इस टोल को नहीं बेटा, ये जो टोल बना ना देखो ये है F1 जनरेशन, इस फादर की पहली जनरेशन, है ना, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। तो ये जो पहली जनरेशन जो बनी है, इसका क्या किया इन्होंने देखो इस पहली जनरेशन का जो एक टोल प्लांट लिया और उस टोल प्लांट का सेल्फिंग कराई। बेटा सेल्फिंग क्या होती है, देखो आपको मैं बता दूं कि जो प्लांट होता है ना, उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लोर होता है, फ्लावर, है ना, फूल जो होता है। अब आपको फूल के अंदर आपने देखा होगा, जब फूल बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ऊपर एक हल्की सी डंडी निकलती है, उसमें दाने दाने से निकलते हैं, होता है ना, वह क्या बेटा मेल पार्ट है ना। और उसके सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे से मोटा और ऊपर से बिल्कुल आपके जैसे आपने देखा है ना घर में अपन फ्लावर सजाने के लिए गुलदस्ता रखते हैं, वैसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। अरे यस और नो। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसी एक प्लांट लिया,
उसी प्लांट का क्या करा हमने, मेल का जो पोलन ग्रेन्स है, अरे प्लांट के अंदर मेल गैमेट क्या होता है, पोलन ग्रेन होंगे, उनको क्या डाला बेटा, उस ओवरी में डाल दिया है ना, फीमेल पार्ट में। अब उन्होंने क्या करा, देखो फिर क्या हुआ, फिर जब 4 प्लांट बने तो फिर क्या हुआ बेटा, 3 प्लांट कैसे बने, टोल बने, और एक कैसा बना बेटा, बिल्कुल शॉर्ट बना। ये एक्सपेरिमेंट है इनका। क्या, पहले जब टोल और शॉर्ट लिया कैसे बने, सारे के सारे टोल। फिर अब इन्हीं की सेल्फिंग करा रहा बेटा, इसके नया प्लांट नहीं लिया, ये जो बने हैं बाद में इनको ही लेके इन्हीं का पोलन ग्रेन ले रहा है और इन्हीं के ओम ले रहा है। अरे एग, अरे ये सुनो, अब देखो क्या होगा, इससे बना क्या, 3 के 3 प्लांट कैसे बने, टोल बने, बट एक प्लांट कैसा रह गया बेटा, छोटा रह गया, बोना रह गया। अब उनका और दिमाग खराब हो गया कि पहली जनरेशन में तो सारे के सारे टोल थे, लेकिन सेकंड जनरेशन जब मैंने बनाई है तो ज्यादातर 75% प्लांट कैसे हैं बेटा, टोल है, बट एक जो प्लांट है ये शॉर्ट रह गया है। यानी क्या समझ में आया कि यहां पे तो इसी के कैरेक्टर्स थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था कोई भी छोटा प्लांट, जैसे ही अगली जनरेशन बनी छोटा भी आ गया। इसका मतलब क्या, आपके दादा के कैरेक्टर्स आपके पापा के पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास आ सकते हैं। यानी कोई जनरेशन बेटा स्किप भी हो सकती है। अरे हुई कि नहीं हुई, आपने देखा ना, देखा कि नहीं देखा, स्किप हो गई ना। फिर कई बार आपको बोला जाता ना कि आपके जो कैरेक्टर है आपके पापा से नहीं आपके चाचा से मिलते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, चाचा के कैरेक्टर्स चाचा के पास कहां से आए हैं, इनडायरेक्टली आपके दादा के पास से आए हैं, और आपके दादा के पास आपके पिताजी के पास भी ऐसे भी आए हैं, बट वो पिताजी के पास दिख नहीं रहे हैं, वो छुपे हुए हैं। यही मेरी बात समझ में, यहां पे मैंने 2 वर्ड यूज किए बेटा, दिखना और छिपना। तो जो कैरेक्टर दिखा रहा है अपने, डोमिनेंस बोलते हैं इसको, डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, और जो छिपा हुआ है रेसेसिव। अरे ये सुनो, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, क्या, एक गर्लफ्रेंड है एक बॉयफ्रेंड है ना, और गर्लफ्रेंड बेटा हावी है इस बॉयफ्रेंड पे, अपनी सारी बातें मनवा लेती है इससे, तू ये करेगा तू वो करेगा। अभी आपने देखा होगा एक रील वायरल हो रही थी, एक लड़की टावर पे चढ़ गई है ना, अपनी बात मनवाने के लिए उस लड़के से, और वो मरने की धमकी दे रही है, पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ के लाए कि देवता इसको बचा ले। देखा ना अभी आपने, हाँ वही, वो लड़की बेटा पूरी की पूरी डोमिनेंट है उस लड़के पे कि तू ये करेगा तो करेगा ही। यानी जो अपने कैरेक्टर्स दूसरों पे शो कर रहा है वही क्या है बेटा, डोमिनेंट है। अरे ये सुनो, और जो कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है बट उसके अंदर कैरेक्टर्स तो है बट वो दिखा नहीं पा रहा है, उसको बोलते हैं बेटा रेसेसिव। याद रहेगी मेरी बात, पता चल गया बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेसेसिव एंड डोमिनेंट, है ना। भूल गए तो लपड़ खा लोगे, है ना। कान सुझा दूंगा, कान बोल रहा हूं, कान, हाँ देखो बेटा आगे देखो, आगे चलो आगे चलो, चलते जाओ चलते जाओ, मेरा बंटी के साबुन की तरह बेटा, मेरा पाँव स्लो है ना, धीरे धीरे चलेंगे अपन। देखो बेटा ये आपको ठीक वैसे दिखा रहा है बेटा। अब देखो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब देखो वहां पे हमने सेल्फिंग कराई थी, अब क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे कि एक नया प्लांट बिल्कुल एक सेकंड जनरेशन बन गई हमारे पास, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, छोटा बेटा शॉर्ट को ड्वार्फ बोला जाता है DWR पे ना, तो मैं ड्वार्फ बोलूंगा, बुरा नहीं मानना है ना, एक ही बात है, एक ही, दोनों मोसेरे चचेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुनो मेरी बात सुनो, कि पहली जो जनरेशन थी हमने जो सबसे पहले नया प्लांट लिया था उसको उठा के ले आए कौन से, सेकंड जनरेशन में, और उसके साथ मेरा क्रॉस करवा दिया है। सेल्फिंग मतलब सेम प्लांट से, अब हमने जो कैरेक्टर्स लिए बेटा दूसरे प्लांट से लिए हैं। तब क्या हो रहा है, देखो तब क्या हो रहा है कि 3 आपको देखो एक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये इस कलर का दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या, देखो ये है बेटा, देखो आपको यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी, क्या, एक होता है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। देखो मोनो मतलब अकेला, मोनो मतलब अकेला, यानी हम अगर एक बार में एक ही कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, उन्हीं का क्रॉस करवा रहे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं, मतलब मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या, आपने 2 चीजों को मिला के कोई नई चीज बना दी है, इसी को कहते हैं हाइब्रिड। अरे मनाली गए हो, शिमला गए हो कि नहीं गए हो, नहीं गए, चलो केदारनाथ गए हो, कहीं भी गए हो बेटा, आपने देखा होगा क्या, एक खच्चर गधा, आपको अगर आप उसको पीछे से देखते हो तो यार वो गधा दिखता है, आगे से देखते हो तो घोड़ी दिखती है, घोड़ा दिखता है, क्या क्या चक्कर है, ये दिमाग खराब होता है ना बेटा। वो क्या है, गधे और घोड़े का कॉम्बिनेशन है। क्या सर आपको जो हम ये क्यों जरूरत पड़ गई कि आपने गधे और घोड़े का कॉम्बिनेशन बनाया, बेटा देखो हमारा जो गधा है ना बेटा वो बड़ा ही शांत प्रवृत्ति का है,
है ना। आप उससे दिन भर में कितना ही काम करवा लो, वो आपका काम कर देगा, बट उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो दिन भर काम कर पाए, है ना। लेकिन घोड़ा, उसके पास पावर तो है, लेकिन वो आपका गुलाम नहीं बनेगा कभी भी, उसकी मर्जी में आएगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी हमारे पास दो अलग अलग जानवर हैं, एक के पास पावर है लेकिन एक के पास शांत तो है, बट उसके पावर नहीं है। तो हमें क्या करा बेटा, एक का तो शांत वाला कैरेक्टर ले लिया, एक का पावर वाला कैरेक्टर ले लिया, और दोनों को मिला के क्या बना दिया, खच्चर बना दिया, जो शांत भी है और पावरफुल भी है। अरे यस और नो। एक नया आपके अभी 12th सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया है बेटा 12th क्लास में, क्या कि पोमेटो क्या होता है। देखो टमाटर और आलू, है ना, पोटैटो, दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा एक ऐसा पौधा जिसके नीचे तो आलू आते हैं, ऊपर टमाटर आते हैं। क्या सर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों बावड़ा बनाने आ गए, हमारे फीस वेस्ट होगी। अरे बेटा सही कह रहा हूं मैं, क्या कि हमने जगह बचाने के लिए, हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक ऐसा प्लांट बनाया है जिसके नीचे तो आलू आ रहे हैं, ऊपर क्या सर मोदी जी वाले बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी वाली बात कर रहे हो, वो उनकी लीला है, लेकिन हम साइंस की बात कर रहे हैं। ये चीजें हो सकती हैं, है ना, चीजें पॉसिबल हैं। आपने सीखना शुरू किया है बेटा, अभी आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। आप बहुत सारे नए नए तरीके सीखोगे, बहुत सारी नई नई चीजें देखोगे कि कैसे हमारी साइंस तरक्की कर रही है ना बेटा। आओ देखो, तो हमने क्या कराया बेटा, दो कैरेक्टर्स का क्या किया है बेटा, मिलान कराया है एक साथ, है ना। देखो यहां पे आपको चीज दिखेगी क्या, जल्दी थोड़ा सा चलते चलें। देखो बेटा यहां पे फ्लावर दिख रहा है आपको, फ्लावर है ना, एक वॉयलेट है एक ग्रीन है, दिख रहा है बेटा आपको, दिख रहा है ना। जैसे मैं बात करूं बेटा सीड की, है ना, मटर का सीड देखा आपने, सीड खाते हो सर मम्मी मटर लाई और फट से नए मटर हम खा जाते हैं, मम्मी बोलते हैं सारे तू ही खा जाएगा, सब्जी का बनाऊंगी, वही मटर की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो एक मटर बेटा बिल्कुल गोल है, बिल्कुल प्यारा सा, प्यार हो जाए आपको उससे, है ना। लेकिन गलती से एक मटर ऐसा दाना ऐसा निकल जाता है कि सुकुड़ा सा होता है ना। यानी मटर के भी बेटा दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए आपके पास, राउंड और एक व्रिंकल्ड झुर्रीदार, हो गया ना। और कई बार क्या होता है बेटा, ज्यादातर हमारा मटर ग्रीन कलर का ही निकलता है, लेकिन कई बार येलो कलर का भी निकल जाता है, यस और नो। तो दो कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास, कौन से बेटा, राउंड और व्रिंकल्ड, और यस और नो, और येलो और ग्रीन, है ना। तो हमने बेटा देखो कोई बीज होगा बेटा जो येलो भी है और झुर्रीदार भी है, कोई ग्रीन भी है और झुर्रीदार भी है, लेकिन कोई बेटा बिल्कुल ग्रीन है और बिल्कुल गोल मटोल है। यानी हमारे पास चार कैरेक्टर्स हैं बट दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको दे नहीं रहा हूं क्या कि ग्रीन होगा वही विंकल्ड भी होगा, नहीं बेटा, दोनों के दोनों कैरेक्टर्स बेटा क्या है, इंडिपेंडेंट है, लिंक नहीं है एक दूसरे से। क्या ऐसा नहीं है बेटा कि आपके नाक का कैरेक्टर और आपकी आंखों का कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, आपका जो बच्चा पैदा होगा उसकी अगर आपकी जैसी आंखें हैं तो आपकी जैसी नाक भी होगी, नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखों आपके जैसी हो और उसकी नाक जो है उसके नाना जैसी हो जाए, अरे ऐसा नो, आपकी उसकी मम्मी जैसी बनाओ, पॉसिबल है। अरे ब्लड रिलेशन समझते हो ना, ब्लड रिलेशन, आपकी मामी से आपके ब्लड रिलेशन है ना, चप्पड़ मेल दूंगा, मामी से नहीं बेटा मामा से है, मामी से हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, चाची से हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, चाचा से है, फूफा से नहीं है, बुआ से है ना। ये ब्लड रिलेशन वाली चीजें हैं बेटा। ब्लड रिलेशन में आपके कैरेक्टर्स आपसे मिल सकते हैं, जैसे आपके मामा का लड़का आपकी बुआ का लड़का बेटा आपका ब्लड रिलेटेड है ना। आगे चलो कहानी, चैप्टर लंबा हो जाएगा बेटा, है ना, मैं तो क्या मदबोस हो जाता हूं पढ़ाते। चलो दिख रहा है आपको, देखो यहां पे हमने क्या लिया बेटा, देखो आर मतलब राउंड, कैपिटल आर मतलब राउंड, स्मॉल आर मतलब व्रिंकल्ड झुर्रीदार, है ना, कैपिटल वाई मतलब येलो, है ना, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, और यस और नो। इनको सब कैरेक्टर्स का करवाया हमारे पास अलग अलग पौधे बने, जैसे नो तो बेटा कैसे बन गए, येलो बन गए, व्रिंकल्ड बन गए, 3 ग्रीन बने, ऐसे करके ये बेटा कैरेक्टर्स आया ना। हम इनको प्रॉपर कल ग्राफ के साथ पढ़ेंगे, है ना। अभी तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेने आए हैं कि हम जो है क्लास 10th में कैसे पढ़ने वाले हैं, है ना। कोई भी हताश नहीं होगा कि सर हमारा वो टॉपिक छूट गया था बेटा, मैं आपको प्रॉपर अपने खुद के नोट्स से पढ़ाऊंगा। तो एनसीईआरटी मैंने खोली हुई है ऐसे ही, है ना। मजा आया क्लास में? जब तक आप कोई काम करना है, अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो दोस्त लोग हैं, आपके जो बुआ का लड़का जो क्लास 10th में पढ़ता है, आप किसी भी बच्चे को जानते हो 10th क्लास में, बता दो कि संदीप सर लेके आ गए हैं अपना बैच क्लास 10th का,
है ना, आग लगा दो, आग लगा दो, है ना। सर प्रॉपर पढ़ाएंगे, है ना, वादा करो मेरे से क्या, कि सर हम क्लास में कल से प्रेजेंट होंगे और प्रॉपर ध्यान से पढ़ाई करेंगे, है ना। मैं आपसे फिर एक वादा करता हूं, आपके पूरे के पूरे मार्क्स लाने की। आएंगे बेटा, पॉसिबल है, जहां मैं पढ़ाता हूं वहां का रिजल्ट जाकर देख लो बेटा, सबके 90+ है, सबके। जिसकी 70% से ज्यादा अटेंडेंस थी मेरी क्लास में, सबके 90% अबाव मार्क्स हैं, है ना। जो मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है उसने देखा होगा, सबके, है ना। बाकी स्टोरीज मैंने लगाई नहीं है, आज लगाने वाला हूं, मेरे पास अभी मार्कशीट आई है। इसलिए वादा करो मेरे से कि पढ़ोगे, प्रॉपर पढ़ोगे, रुकोगे नहीं बेटा, है ना। रुकता वही है जो डफर है, और हम तो सारे के सारे इंटेलिजेंट है ना बेटा। वेरी गुड।